हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेके आए हैं 3 चैप्टर्स के एमसीक्यू क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 13, चैप्टर 14। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, 13 स्टैटिक्स और 14 प्रोबेबिलिटी। तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आज हम देखते हैं, वही शॉर्टकट ट्रिक से। तो ध्यान दीजिए। पहला आता है इसमें द मीन मीडियन आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ मोड निकालनी है। तो मीन, मीडियन और मोड में जो रिलेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिलेशन होता है z इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको। मीडियन आपके पास है 15 और मीन है 14। 15 3 जा 45 और ये हो गया 28। माइनस करेंगे 17 आ गया, तो आंसर आ गया बी। सेकंड, एक बैग है जिसमें 3 रेड 5 ब्लैक और 7 वाइट बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। एक बॉल निकालते हैं रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। ध्यान देना, यहाँ पर नोट है, नॉट ब्लैक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम नोट पर फोकस नहीं कर पाते, ब्लैक देखते हैं। तो ब्लैक हो गई 5, तो 5/15 और 5/15 का आंसर कितना आ गया 1/3, जो कि इसमें पहला मैच कर रहा है। और हम जल्दबाजी में 1/3 कर देते हैं और ये मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान देंगे, टोटल बॉल कितनी है 3 + 5 + 7 15। नॉट ब्लैक बोला है, तो ब्लैक के अलावा 7 और 3 10, तो 10/15। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो 5 2 जा 5 3 जा, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। तीसरे में अभी जो हमने देखा था वही रिलेशन पूछ लिया। तो देखिए कौन सा रिलेशन सही है। मोड, पहला ऑप्शन है मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन, तो ये गलत हो गया। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द मार्क्स ऑब्टेन बाई 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स दे रखे हैं आपको। मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 9 कर देंगे। तो हम इन सबको ऐड करते हैं। 59 + 46 कितने हो गए ये 50 40 90 105 21 31 23 27, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितने हो गए 20 40 50। इनको करते हैं 92, ये 31 बचा हुआ है और ये हो गया 64। तो इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 155 + 123 + 64। इनको ऐड करते हैं तो 155 + 187, दोनों को ऐड करेंगे तो 75 12 195 14 1 2 3 डिवाइड बाई 9। तो कितनी बार गया 9 3 जा 27, कितने बच गए 7 9 8 जा 38 आंसर आ गया। तो 38 देखते हैं हम कौन सा है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है मोड। मोड में हमें क्या देखना होता है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आपको मोड दे रखा है 8, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 8 आ रखा है, 8 8 8 और मोड भी 8 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 8। तो इसका राइट आंसर आ गया बी। फिर आता है अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को हम एक बार थ्रोन करते हैं। अनबाइज्ड का मतलब होता है फेयर है, उसमें कोई चीटिंग की हुई नहीं है। तो आपको बताना है गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। तो टोटल आउटकम तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर की बात करें 2 3 5, 3 हो गए, टोटल 6 हैं, तो 3/6 यह आ गया 1/2। तो 1/2 बी ऑप्शन आ गया।
नेक्स्ट आता है 7th, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड है तो अपोन में तो 52 ही आना है। 1 कार्ड इज ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन। तो आपको देखनी है टोटल क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 2 रेड होती है और 2 ब्लैक होती हैं, तो 2/52 कैंसिल करेंगे 1/26, तो 1/26 ये ऑप्शन आ गया। फिर नेक्स्ट आता है एक नंबर सेलेक्ट करना है 1 से 30 में, प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो 1 से 30 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, अपोन में तो आएगा 30। प्राइम नंबर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये हो गई 30 तक। तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऊपर कितना आएगा 10। तो 10/30, 0 0 कैंसिल, 1/3 इज राइट आंसर। तो 1/3 आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक डाई को 2 डाइस, 2 डाइस हम एक साथ फेंक रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट क्या होता है, जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो आते हैं पेयर के साथ एक जैसे, उनको हम बोलते हैं डबलेट। तो 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, तो डबलेट कितने आएंगे, 6 आएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और टोटल रिजल्ट आते हैं 36। तो यह आ गया 1/6। तो इसका राइट आंसर आ गया बी। नेक्स्ट, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो अपोन में कितना आएगा 52। कार्ड विल नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए। तो एस कितने होते हैं 4, 4 को हटा दो, कितने बच गए 48। कट रहा है किससे, 4 से, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा, 12/3 सी आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, हमको पता है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इट मीन्स ना तो 0 से छोटी हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। तो देखिए ये 1 से बढ़ा रहा है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसने पूछा है कौन सी नहीं हो सकती, तो अपना राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट आता है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई के सिंगल थ्रो में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सिंगल में मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, 3 और 6 2 ही आए, तो 2/6 1/3। तो 1/3 जे राइट आंसर बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आता है आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है P नॉट E। तो इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 - PE। तो 1 में से माइनस करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1 में से हम 0.05 माइनस करना है, तो 0.95 आएगा। 0.5 मत कर देना क्योंकि ये मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है। तो आंसर आएगा 0.95 डी। फिर आपसे पूछा गया है समवन इज आस्क्ड टेक ए नंबर 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनमें प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप देखोगे तो ये आपको मिलेंगे 25, वो आप देख लेना। तो 25/100, तो ये हो गया 1/4। तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट आता है लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, और नॉन लीप में कितने होते हैं 365। एक दिन का डिफरेंस रहता है ये। तो इसने बोला है नॉन लीप ईयर सेलेक्ट किया गया और 53 संडे। तो इसमें बचते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा, इसमें बचता है 1 दिन एक्स्ट्रा। तो इसका लीप ईयर का आंसर आता है 2/7 और नॉन लीप का आता है 1/7। तो आपको देखना है लीप या नॉन लीप। लीप होगा आंसर आएगा 2/7 और नॉन लीप होगा तो 1/7। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1/7।
द HCF ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अब देखो यहाँ पर भी कंफ्यूज करने के लिए है कि कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ते तो इवन को भूल जाते हैं और हम क्या देखते हैं, टू कंजिक्यूटिव नंबर। यदि कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर हैं तो उसका HCF होता है 1। कंजिक्यूटिव है तो उसका HCF 1 होगा, लेकिन इवन बोला है तो HCF क्या होगा 2। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। कई बार हम जल्दबाजी में नहीं देख पाते तो 1 के टिक कर देते हैं और ये गलती हो जाती है। फिर आपसे पूछा है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। n² - 1 8 से डिवाइड होता है, तो बताइए n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है। तो हम रख के देख लेते हैं n की वैल्यू क्या हो सकती है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। तो हम रख के देखते हैं वैल्यू। जैसे हमने रखा, मान लीजिए 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ 8। 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 15। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 रख लेते हैं, कितना हो गया 24 अपॉन हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो 3 रखने पर हो रहा है, 5 रखने पर हो रहा है। 3 5 क्या हो गए, ओड हो गए। तो ओड वाला देखो यहाँ पर कौन सा है, ओड इंटीजर। तो इसका राइट आंसर आ गया ओड इंटीजर। इसी प्रकार से आपको करना है। यदि आप वैसे इसको सॉल्व करते हो तो बहुत सारा टाइम लग सकता है। अब आता है नेक्स्ट 18। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 33 एंड 75, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 3। लिविंग रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर होता है ना उसको पहले हम माइनस करते हैं। तो 33 में से तो 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया 32। और 75 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया 72। तो हमारे नंबर हो गए 32 और 72। आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। इट मीन्स आपको इनका HCF निकालना है। अब आप लोग HCF निकालते हो HCF के तरीके से, तो वही टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैसे देखना है आपको, इसने बोला लार्जेस्ट नंबर, तो आप इन सब में सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढो कौन सा है। 16 है, और देखो क्या 16 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप देखते हो 16 से ये तो हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, मतलब 16 इसका राइट आंसर नहीं है। फिर देखो इससे छोटा, ये छोटा कौन सा है 12। तो क्या 12 से हो रहा है, 12 से ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, 12 भी नहीं होगा। 12 छोटा कौन सा है 8। क्या 8 से दोनों हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आ गया 8। तो इस प्रकार से आप टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है HCF आपको गिवन है 12। दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है तो LCM निकालना है। तो हमने पढ़ा है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF आ गया 12, LCM आपको फाइंड करना है, और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1800। तो LCM इक्वल्स टू 1800 अपॉन 12 करेंगे हम, तो ये आ गया 150। तो देखिए 150 डी ऑप्शन आ गया। अब आपसे पाई की वैल्यू पूछी है, किस टाइप की होती है। तो हमको पता है पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डी ऑप्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। एन नेचुरल नंबर है, तो बताना है कि ये जो है किससे डिवाइड होता है। तो नेचुरल नंबर तो रख दो 1 2 3 4। तो 1 रखते हैं, 1 रखोगे एन की वैल्यू, तो क्या आएगा 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो आप, यदि आपको स्क्वायरिंग नहीं आते हैं या कम आते हैं तो ए प्लस बी माइनस भी लगाओगे। तो 9 + 4, 9 - 4 कितना हो गया 13। ये कितना हो गया 5। तो आप देख रहे हो यहाँ से अपने आंसर आ रहे हैं कि 13 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो बोथ 5 एंड 13। और आपको चेक करना है तो 2 रख लो, फिर आप चेक कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट बात करें हम कि ये नंबर कैसा है। तो ये दिख रहा है हमको ये इरेशनल है, तो ये इरेशनल है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आपको पता है प्राइम नंबर होते क्या है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से और खुद से।
तो कोई भी प्राइम होगा तो 1 से भी होगा और खुद से भी होगा, तो उसके 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसका आंसर आएगा 2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप ये बोलो कि 17 है, 17 कितने हुए, 17 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 तो प्राइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं बोला है, ध्यान देना है, फैक्टर्स ही बोला है। तो सर 17 और 1 दोनों ही काउंट होंगे, तो 2 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट आता है डेसिमल फॉर्म लिखना है 5/8, तो 5 को 8 से आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, या फिर इसको आप डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका भी, यदि आपको डिवाइड में प्रॉब्लम आती है तो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या 8 है यहाँ पर, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। 125 से क्यों किया, क्योंकि 125 से करने पर यह आ जाता है 1000, और इसको इससे करेंगे 625, तो डेसिमल लगा दोगे आप 3 डिजिट पहले, तो 0.625 इसका राइट आंसर आ गया डी। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, तो हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो तो 1 होता है, और एलसीएम होता है देयर प्रोडक्ट, तो देयर प्रोडक्ट मीन्स डी। 2.35 के ऊपर बार है, तो हमको पता है रेशनल नंबर है ये, तो इट इज ए रेशनल। फिर नेक्स्ट आता है एलसीएम ए का और 18 का 36 है, एचसीएफ 2 है तो ए निकालना है, तो ये पढ़ा हमने ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ पर नंबर आपको दे रखा है ए इंटू 18 इक्वल्स टू एलसीएम 36 और एचसीएफ है 2, तो 18 2 जा 2 2 जा 4, ए की वैल्यू आ गई 4, तो आंसर आ गया सी। फिर आप देखो यहाँ पर 28 की बात करें तो एचसीएफ पूछा है आपसे, अब एचसीएफ आप निकालोगे बड़े तरीके से डिटेल से तो टाइम लगेगा, तो सेम सिस्टम करना है। सबसे बड़ा नंबर देखिए 75, क्या 75 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये आंसर नहीं आएगा। इससे छोटा देखिए 45, क्या 45 से दोनों हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, इट मीन्स इसका राइट आंसर आ गया सी। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स प्राइम फैक्टर 196, तो 196 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, कैसे किया ये, 14 का स्क्वायर होता है और 14 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 7, तो 1 1 1 1 4 पावर हो गई, तो 4 आ गया। फिर इसने बोला है 5005 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो कर सकते हैं हम। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, कर दो 1001। उसके बाद देखिए 5 से नहीं होगा, अब आगे 7 से हो रहा है क्या, तो 7 से देखते हैं अपन, 7 1 जा 7, कितने बच गए 3, 4 जा 28, 3 जा। इसके बाद क्या ये 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11 3 जा, फिर 13 से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है पेयर ऑफ डाई थ्रोन करते हैं, गेटिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम, तो 9 से बड़ा क्या आएगा 10 11 और 12। अब आपको ट्रिक बता रखी है कि सम 10 11 12, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, इसकी होगी 2/36, इसकी होगी 3/36, तीनों को ऐड कर लो, 3 2 5 1 6, 6/36, तो ये आ गया 1/6, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। HCF ऑफ 2 नंबर्स, अब आता है नेक्स्ट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18, प्रोडक्ट इतना एलसीएम निकालना है, तो 12 12 960 को आप 18 से डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। 8 प्राइम नंबर तो लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गए, 8 हो गए। अब क्या करते हैं इसमें हम बिल्कुल सेंटर की वैल्यू देखते हैं। तो सेंटर में कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, इनका एवरेज निकालेंगे तो 7 + 11/2 कितना आ गया, 9। तो इसका राइट आंसर आ गया 9। विनिंग ए गेम की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो लॉसिंग की तो 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। अब यहाँ भी ध्यान क्या देना है कि 1 में से 0.7 माइनस करोगे तो 0.93 मत कर देना, तो 0.3 जे राइट आंसर। तो ये थे आपके MCQ जो कि आपको ट्रिकी मेथड से बताए गए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम सेविंग करना। और मैथ्स के पेपर में तो अधिकांश स्टूडेंट्स बोलते ही हैं कि हमारा पेपर छूट गया, तो कारण ही होता है कि MCQ में वो टाइम ज़्यादा खर्च कर देते हैं लॉन्ग मेथड से करके। तो आपको यहाँ पर हर चैप्टर के MCQ बताए जाएंगे शॉर्टकट ट्रिक से, पूरा पेपर भी बताएंगे, बट अभी MCQ पर फोकस करें। धन्यवाद। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।